बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको पंजाब कॉलेज शाहदरा की ऑनलाइन स्टडी में वेलकम कहता हूं। चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। और इसमें सबसे पहले जो है वो हम लोग एक्सप्लोजिव फोर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। हमारे लिए एक्सप्लोजिव फोर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोजिव फोर्स हम लोग एक ऐसी फोर्स को कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड में बहुत लार्ज है बट उसका जो इम्पैक्ट टाइम है, उसका जो एक्टिंग टाइम है वो बहुत स्मॉल है। तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि एक ऐसी फोर्स जो बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्ट करती है, जस्ट एक मोमेंट के लिए एक्ट करती है, लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज होता है, तो उस फोर्स को हम लोग नाम देंगे एक्सप्लोजिव फोर्सेस का। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद होती हैं कि जब किसी आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सप्लोजिव फोर्स एक्ट करती है। अब यह चीज ध्यान में रखिएगा कि आइसोलेटेड सिस्टम में वो एक्सप्लोजिव फोर्स कहां से आती है, वो सिस्टम के अंदर से ही जनरेट होगी, बाहर से कोई चीज आके उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी। अगर बाहर से फोर्स लगेगी तो फिर वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। तो हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जब किसी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर एक एक्सप्लोजिव फोर्स एक्ट करती है और वो फोर्स उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर देती है। अब बेसिकली ये हमारी बुक की स्टेटमेंट है जो मैंने रीड की है, जो मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है और वो एक्सप्लोजिव फोर्स विद इन द सिस्टम जनरेट हुई है तो फिर उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, फिर उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो इसकी 2 एग्जांपल्स उसने हमारी बुक में डिस्कस की हुई हैं, हम वो देख लेते हैं। पहले एग्जांपल में वो हमें कहता है कि अगर आप किसी एक शेल को ऊपर की तरफ फेंकें और वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जब वहां से नीचे आ रहा हो और रास्ते में आते हुए वो अगर एक्सप्लोड कर जाए, तो फर्ज करें वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों जब वो नीचे आ रहा था तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम था जो ये लिखा हुआ है mv, और जब वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ, आप इसके दोनों पार्ट्स का अलग अलग मोमेंटम फाइंड कर लें। जैसे देखें, इसका ये फर्स्ट पार्ट, इसका मास बना m1 और इसकी वेलोसिटी बनी v1, तो इस पार्ट का मोमेंटम होगा m1 v1। और ये सेकंड पार्ट, इसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है v2, तो इस पार्ट का मोमेंटम बनेगा m2 v2। तो वो हमें बताता है कि अगर ये एक शेल जो है ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, आप इन दोनों पार्ट्स का मोमेंटम फाइंड करें और फिर इन दोनों पार्ट्स के मोमेंटम को वेक्टर्स की एडिशन वाले मेथड से ऐड करें, तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों पार्ट्स के मोमेंटम का सम होगा ये इस शेल के मोमेंटम के इक्वल होगा। तो मतलब टोटल मोमेंटम जो है ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब यही एग्जांपल आप एक बॉम्ब के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब वो नीचे आ रहा था तो रास्ते में एक्सप्लोड कर गया, तो उसके जितने भी पीसेस होंगे, उसके जितने भी पार्ट्स बनेंगे, उन तमाम पार्ट्स के मोमेंटम का वेक्टर सम जो होगा वो बॉम्ब के ओरिजिनल यानी इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास होती है राइफल एंड बुलेट सिस्टम। आप लोग जानते हैं कि राइफल का मास बुलेट के मास के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। तो जो राइफल का मास है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M के साथ, और जो बुलेट का मास है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m के साथ। राइफल के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल V के साथ और बुलेट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल v के साथ। अब आप लोग जानते हैं कि बिफोर फायरिंग से पहले दोनों चीजें रेस्ट पे होती हैं। तो फायरिंग से पहले जब दोनों चीजें रेस्ट में होंगी तो हमारे सिस्टम का टोटल मोमेंटम 0 हो जाएगा। लेकिन जब आप फायर करेंगे, आफ्टर द फायरिंग जो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करती है, और अगर आप गन को फील करें तो गन आपको पीछे की तरफ एक जर्क देगी। तो मतलब फायरिंग के बाद दोनों चीजें मूव करेंगे। तो फिर यहां पे जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग शुड इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम है ये 0 है, बट आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम आ रहा है वो m इंटू कैपिटल V, और देखें ये दोनों चीजें कैपिटल हैं, जिसका मतलब ये हमारे पास राइफल का मोमेंटम है, और m इंटू स्मॉल v, ये दोनों चीजें हमारे पास स्मॉल में है, जिसका मतलब ये हमारे पास हमारे पास बुलेट का मोमेंटम है। तो अभी अगर आप ये जो mv है, जो बुलेट का मोमेंटम है, इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस mv आ गया हमारे पास।
ये बच्चों जब हमारे पास -mv में आ गया तो अभी ये जो कैपिटल M है इसको दूसरी साइड पे ले जाके मैं डिवाइड कर दूंगा, तो कैपिटल V इज इक्वल टू -m ओवर कैपिटल M इंटू V। अब ये ऊपर जो बुलेट का मैस है ये राइफल के मैस के मुकाबले में बहुत कम है, तो इसका मतलब ये जो रेशो आएगी मेरे पास ये बहुत स्मॉल आएगी। तो जब ये रेशो मेरे पास बहुत स्मॉल हो जाएगी तो कैपिटल V जो है ये स्मॉल v से बहुत लेस हो जाएगा। इसका मतलब कि जो गन की वेलोसिटी होगी, जो गन की रिकॉइल की स्पीड होगी, वो बुलेट की मोशन की स्पीड के मुकाबले में बहुत कम होगी। अब यहां से दो तरह का सवाल बनता है। पहला सवाल तो ये बनेगा कि जी गन क्यों रिकॉइल कर रही है। अब देखें यहां पे ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है ना, ये मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि ये नेगेटिव साइन हमें बताएगा कि गन रिकॉइल करेगी। और बच्चों रिकॉइल का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव कर रही है गन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो मतलब गन रिकॉइल करेगी। अब पहला सवाल ये बन सकता है कि गन क्यों रिकॉइल करती है। गन मोमेंटम को, सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रिकॉइल करती है। जब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव की तो बुलेट ने कुछ मोमेंटम गेन किया। अब उस मोमेंटम को जीरो करने के लिए गन को बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करना पड़ता है, ताकि जब आप सिस्टम का मोमेंटम फाइंड करें, मतलब दोनों गन एंड बुलेट के मोमेंटम को ऐड करें तो वो आपस में कट के जीरो हो सके। और जैसे हमारे पास सिस्टम का बिफोर फायरिंग मोमेंटम जीरो था, आफ्टर फायरिंग भी मोमेंटम जीरो हो सके। तो गन सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए रिकॉइल करती। दूसरा सवाल यह बन सकता है कि व्हाई द गन रिक्वायर्स विद वेरी स्मॉल वेलोसिटी, कि गन बहुत कम स्पीड के साथ क्यों रिकॉइल करती है जबकि बुलेट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है। तो अब चूंकि बुलेट का मैस बहुत कम है और बुलेट के मुकाबले में गन का जो मैस है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत लार्ज है, तो बच्चों गन जो है वो अपने लार्ज मैस की वजह से अपनी थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ मूव करके बुलेट के बराबर मोमेंटम गेन कर लेती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो गन है वो अपने लार्ज मैस की वजह से कम वेलोसिटी के साथ रिकॉइल करते हुए अपने मोमेंटम को बुलेट के मोमेंटम के इक्वल करके सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व कर देती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।